हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ट्यूसडे है तो एवरी ट्यूसडे मेरे दिवाली ग्रोथ चैनल पे होती है व्यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग। ठीक है, रोमांटिक थर्ड पार्टीज, क्योंकि थर्ड पार्टीज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हर वो तीसरा व्यक्ति या सिचुएशन तो आपके लिए बाधा बन रहा है या आपके रिलेशनशिप में बाधा बन रहा है या बन रही है, उससे कहते हैं थर्ड पार्टीज। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। इट कुड बी करियर, किसी का करियर हो सकता है, किसी की जॉब हो सकती है, किसी की फैमिलीज हो सकती है, किसी के इन लॉज हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कम्युनिटी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट जिनको लगता है कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टीज का इंटरफेरेंस है आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन की लाइफ में, जिसकी वजह से आपके पर्सन टाइम टू टाइम आपसे मूव ऑन करते हैं या आपसे कमिटमेंट ब्रेक कर लिया, आपसे सेपरेशन कर लिया है, आपको डिसीड कर रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं और थर्ड पार्टीज में टाइम दे रहे हैं, थर्ड पार्टीज थर्ड पार्टीज में अफेयर कर रहे हैं या आप थर्ड पार्टीज में कमिटेड हो गए हैं, मैरिड हो गए हैं आपसे ब्रेक करने के बाद। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है और आपके व्यक्ति थर्ड पार्टीज में, ठीक है, उनका क्या चल रहा है आपके व्यक्ति का थर्ड पार्टीज में और वो क्या इंटेंशन रखते हैं थर्ड पार्टीज के लिए, तो आप ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं अपनी सिचुएशन में। यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग, राइट। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही इसको रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। टाइमलेस है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं और ये सभी जेंडर जोडियाक वालों के लिए है। आप ठीक है, आप जिस भी जेंडर के हैं, जिस भी एज ग्रुप के हैं, जिस भी जोडियाक के हैं, बस आप अपनी जेंडर जोडियाक साइन और एज ग्रुप ठीक है कंसिडर करके अपनी सिचुएशन को कंसिडर करके रीडिंग देखना, अपने व्यक्ति की और थर्ड पार्टीज की सिचुएशन और जेंडर को कंसिडर करके देखना। ठीक है, चलिए अपने व्यक्ति का नाम लीजिए एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स, फोकस कीजिए, एंजल से प्रे कीजिए। मैं अपने आपके पर्सन की एनर्जीज थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स चेक करूंगी, देन आपके टुवर्ड्स एंजल्स व्यूवर्स के व्यक्ति जिस भी थर्ड पार्टीज से डील करें करंट में, जिस भी रोमांटिक थर्ड पार्टी से डील करें व्यूवर्स के व्यक्ति, उस थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स व्यूवर्स की करंट एनर्जीज क्या है, करंट एनर्जीज क्या है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। एक कार्ड आना जा रहा था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टीज कुछ के केस में मैरिड हो सकती है या इंगेज हो सकती है आपके व्यक्ति से, राइट। थर्ड पार्टी मनी माइंडेड है, थर्ड पार्टीज को कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए थर्ड पार्टीज, राइट। चलिए, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। लेकिन आपके व्यक्ति कंफ्यूज हैं थर्ड पार्टीज को लेके विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, जस्टिस, क्योंकि थर्ड पार्टीज कार्मिक हो सकती है आपके पर्सन की लाइफ में। इधर से भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ कप्स है, रिग्रेट की एनर्जीज है। चलो ये शफल करती हूँ मैं, एक कार्ड और निकालती हूँ। थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज, थर्ड पार्टीज कार्मिक हो सकते हैं इनके लिए, ठीक है, और ये आपसे सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, राइट। दैट्स वाई आपके पर्सन कंफ्यूज है। थर्ड पार्टीज में ये बैलेंस बना रहे हैं लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। देखो 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, वो काफ़ी टाइम से इन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश की है थर्ड पार्टीज में, बट अभी क्या है ना कि ये बैलेंस वहाँ पे बना नहीं पा रहे हैं चाहते हुए भी। ठीक है, वहाँ पे इनके ना इमोशन भी फ्लक्चुएट होते हैं, डिसीजन भी फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, एंड इम्बैलेंस है उसमें, उस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बना हो पा रहा किसी भी तरीके से। इनका मनी भी इम्बैलेंस है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टीज, मनी इश्यूज, मनी क्राइसिस चल रहे हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स से नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टीज में अगर न्यूज स्टार्ट करनी है तो ये डिसीजन श्योर नहीं है और डिसीजन नहीं ले पा रहे। ओवरऑल ये थर्ड पार्टी से देखो, इनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि थर्ड पार्टीज कार्मिक साइकिल है इनके लिए, राइट। या 5 ऑफ कप रिग्रेक्ट की एनर्जीज में आपके व्यक्ति कंफ्यूज है थर्ड पार्टीज को लेकर के, उसमें वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स। थर्ड पार्टीज अगर उनको ऑफर भी दे रही है तो ठीक है, वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं थर्ड पार्टीज का, या थर्ड पार्टीज को कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या थर्ड पार्टीज मैरिड है तो ठीक है, वो मैरिज में आपके व्यक्ति बैलेंस काफ़ी टाइम से बना है बट अब बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या इसमें बैलेंस बनाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि थर्ड पार्टीज में इनको हमेशा से इम्बैलेंस ही रहा है। ठीक है, कंफ्यूज रहे हैं ये थर्ड पार्टीज में। इनकी इंट्यूशन देखो अभी ब्लॉक, इंट्यूटिव व्यक्ति है ये विद दिस हाई प्रिस्टेस, लेकिन थर्ड पार्टीज बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करती है, मैनिपुलेटिव है, इनको मैनिपुलेट करके कंफ्यूज कर देती है, तो ये डिसीजन नहीं ले पाते हो। ये थर्ड पार्टी से ना मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाते हैं तो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं देन। ठीक, क्या थर्ड पार्टीज मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव है, और हो सकता है कोई स्पेल्स वगैरह भी, मैनिपुलेशन जैसे स्पेल्स कहते हैं, जिससे कि थर्ड पार्टीज में ये न्यूज़ स्टार्ट कर लें। बट आपके व्यक्ति अपनी लाइफ में एक न्यूज़ स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे वो प्यार करते हैं, 2 ऑफ कप, अपने सोलमेट की तरफ, क्योंकि थर्ड पार्टीज उनका कार्मिक साइकिल है विद द जस्टिस कार्ड, राइट।
वहाँ पे उनको बैलेंस बनाना पड़ रहा है। अगर आपके व्यक्ति मैरिड है या कमिटेड है तो हो सकता है कुछ लीगल इश्यूज भी फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, या लीगल कुछ लीगली कुछ एक्शन लेना चाह रहे हो, लीगली कुछ एफर्ट्स करना चाह रहे हो थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स, उससे फ्री होने का, मूव ऑन करने का, तो नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ मनी लैक है। क्योंकि अगर आप लोग देखो जितने अगर कोई मैरिड होता है ना और उसको लीगल अगर ठीक है लीगल इश्यूज फेस करना है, लीगली सेपरेट होना है अपनी मैरिज से, तो वहाँ पे पैसे वगैरह ज़्यादा लगते हैं, स्पेशली अगर आपके पर्सन मेल है तो उनको एलिमनी वगैरह देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मे बी इतने फाइनेंशियली अभी स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, उस वजह से भी आपके व्यक्ति ठीक है डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, ना तो थर्ड पार्टी से वो मूव ऑन कर पाए, ना उसमें कोई नई स्टार्ट कर रहे हो, कंफ्यूज है ओवरऑल, ठीक है। आपके व्यक्ति थर्ड पार्टी के टू वर्ड्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, स्ट्रॉन्ग जिसमें लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके व्यक्ति, या थर्ड पार्टी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। नंबर 4 11 11, नंबर 2 राइट, एंजल नंबर 222, ये कुछ नंबर्स हैं, एंजल नंबर्स हैं, ठीक है। टेक हाउ इट्स रेजोनेट। नंबर 11 222 की एनर्जीज है 222, बैलेंस नहीं बनाना चाहा है बहुत टाइम पे, लेकिन बैलेंस नहीं बनाया पाए, ठीक है। वहाँ बैलेंस बन नहीं पाता क्योंकि जस्टिस कुछ कर्मा इन्वॉल्व है थर्ड पार्टीज का और आपके व्यक्ति का, ठीक है। और वो उनकी कार्मिक साइकिल है, डिवाइन जस्टिस का टाइम है, डिवाइन जस्टिस हो रहा है, ठीक है। कि अगर उनमें बैलेंस है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन का जस्टिस हो रहा है, डिवाइन चाहती है वो लोग अलग हो जाए, ठीक है। फुल कोई अपनी लाइफ में लिप ऑफ फेथ ले और वो कार्मिक साइकिल्स से रिलीज हो जाए, आपके व्यक्ति को डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि वहाँ से फ्री होने के लिए। इवन आपके व्यक्ति भी फ्री होना चाहते हैं, बट ठीक है, या तो मनी इश्यूज है, मनी की वजह से भी नहीं, अगर आपके पर्सन कमिटेड है या मैरिड है तो मनी क्राइसिस की वजह से अभी कोई लीगल स्टेप नहीं लेना है थर्ड पार्टीज के टुवर्ड लीगली फ्री होने के लिए। और ये अफेयर, अगर ये अफेयर है थर्ड पार्टीज, ठीक है, तो इसको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इसको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, या इसको ऑफर नहीं दे पा रहे हैं, अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके व्यक्ति ठीक है कंफ्यूज है, श्योर नहीं है। थर्ड पार्टीज में इनको कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि लगता है कि थर्ड पार्टीज कुछ छुपा रही है, इनसे डिसीट कर रही है, मैनिपुलेटिव है, थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी कोई ना कोई चॉइसेस हैं, दैट्स वाई ये थर्ड पार्टीज की तरफ श्योर नहीं है। थर्ड पार्टीज चाहे अफेयर है इनका, या थर्ड पार्टीज इनकी इनसे मैरिड है या कमिटेड है, राइट। या नवंबर बॉन्ड हो सकते हैं आपके व्यक्ति या थर्ड पार्टीज, राइट। अप्रैल बॉन्ड, फरवरी बॉन्ड, 11 अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज एंजल नंबर रिसीव होता है तो आपकी मैनिफेस्टेशंस कहीं ना कहीं आप फुलफिलमेंट पे आप क्या मैनिफेस्ट करें, इसमें यूनियन, शादी, थर्ड पार्टीज एंडिंग, ठीक है, तो वो मैनिफेस्टेशंस पे है अभी। 222 अगर आपको रिसीव होता है तो आपके लिए बैलेंस क्रिएट होने वाला है। थर्ड पार्टीज की एनर्जीज चेक कर लेते हैं आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स, एंड जिस भी थर्ड पार्टी से विवर्स के व्यक्ति डील करें करंट की सिचुएशन में, उस थर्ड पार्टीज की विवर्स के व्यक्ति की टुवर्ड्स क्या एनर्जीज हैं, थर्ड पार्टीज की एनर्जीज क्या है विवर्स के व्यक्ति के टुवर्ड्स, थर्ड पार्टीज की एनर्जीज विवर्स के व्यक्ति के टुवर्ड्स क्या है, बहुत सारे कार्ड हैं। थर्ड पार्टीज की एनर्जीज विवर्स के व्यक्ति के टुवर्ड्स क्या है, एंजल्स। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, अगस्त बॉन्ड, अक्टूबर बॉन्ड हो सकती है थर्ड पार्टीज आपके व्यक्ति या आप, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 8, नंबर 10, 10 10 एंजल नंबर, 888 एंजल नंबर भी रेजोनेट कर सकता है। कुछ के केस में मैरिड है, ये थर्ड पार्टी से एंगेज है आपके व्यक्ति से, ठीक है। राइट, ठीक है। ऐसा है थर्ड पार्टीज ना, देखो, या तो वो सोच रही है कि उसको बैक स्टैप किया आपके व्यक्ति ने, या वो आपके व्यक्ति को बैक स्टैप करने वाली है, ठीक है, या कर चुकी है या करने वाली है, ठीक है। और मूव ऑन करने वाली है, या कर चुकी है या करने वाली है, उसकी एनर्जीज यही है आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, 8 ऑफ कप्स, यहाँ से 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स, राइट। क्योंकि या तो थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी चॉइसेस है, और थर्ड पार्टीज अगर आपसे अवेयर है तो उसको लगता है कि आपके व्यक्ति आपको क्यों अप्रोच करते हैं, आपको क्यों टाइम देते हैं, आपसे आप, ठीक है, आपसे उनको अलग हो जाना चाहिए, ऐसा थर्ड पार्टी सोचती है, ठीक है। या और थर्ड पार्टीज देखो लड़ाई झगड़ा या तो कर रही है अभी करंट की सिचुएशन में आपके व्यक्ति से, या करने वाली है, और लड़ाई झगड़ा करके, ठीक है, वो आपके व्यक्ति से मूव ऑन करने की सोच रही है फिलहाल तो क्योंकि या तो वो आपके व्यक्ति को बैक स्टैप करना चाह रही है क्योंकि उसकी लाइफ में चॉइसेस है, या उसको लगता है कि आपके व्यक्ति उसको बैक स्टैपिंग कर रहे हैं, दैट्स वाई वो वहाँ से वॉक अवे करना चाहती है, ठीक है। देखो थर्ड पार्टीज, अगर थर्ड पार्टीज है तो वो आपके रिलेशन में उसने इंटरफेयर कनेक्शन में आप उसने इंटरफेयर किया होगा ना, वो एज अ थर्ड पार्टी वो बनी है, वो उसने क्रिएट किया थर्ड सिचुएशन, ठीक है, आपकी लाइफ सिचुएशन में। तो इस तरीके से देखो थर्ड पार्टीज ही तो राइट नहीं है ना, तो उसको लगता है कि आपके व्यक्ति आपकी तरफ अप्रोच ना करें, ठीक है, बेशक से वो अपनी लाइफ में कितनी भी चॉइसेस रखे, राइट। या और वो चाहती है कि आपके व्यक्ति आपको अप्रोच ना करें, ठीक।
तो देखो ऐसा है कि थर्ड पार्टीज की एनर्जीज यही है कि ईगो से डील कर रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और लड़ाई झगड़े करने की सोच रही है या चल रहे हैं करंट में, ठीक है, उन लोगों के, ठीक है, मूव ऑन करना चाह रही है, कर चुकी है या करने वाली है, करने की सोच रही है। आपके व्यक्ति को या तो ये देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके व्यक्ति को वो कहीं ना कहीं लॉस, किसी तरीके का लॉस, ठीक है, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, ठीक है, किसी ना किसी तरीके का लॉस, बैक स्टैपिंग करके, ठीक है, मूव ऑन की सोच रही है, ठीक है, यहाँ से भी क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी की एनर्जी मूव ऑन किया, उसको चाहिए देखो फाइनेंशियल, उसको कहीं पे भी स्टेबल मिलता है ना, ठीक है, फाइनेंशियल लग्जरी खास करके मटेरियलिस्टिक, तो वो उस तरफ बढ़ना चाह रही है, ठीक है, हो सकता है उसकी लाइफ में मोर देन वन चॉइसेस हैं, ठीक है, तो वो उस चॉइसेस की तरफ बढ़ना चाहती है, उस ऑफर की तरफ बढ़ना चाहती है, ठीक है, हाँ, उसको फुलफिलमेंट मिले, उसकी विश पूरी हो, ठीक है, तो उस तरफ बढ़ना चाहती है। हो सकता है आपके व्यक्ति क्योंकि कंफ्यूज है थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स, तो उसको उतना फुलफिल नहीं कर पा रही है, डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, या उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ऑफर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई थर्ड पार्टीज, ठीक है, अपना स्टैंड लेना चाहती है, और वो चाह रही है कि वो मूव ऑन कर ले आपके व्यक्ति को, तो हो सकता है कि वो बैक स्टेपिंग करने की या तो कर चुकी है आपके व्यक्ति को, या इन फ्यूचर करने वाली है विद दिस 10 ऑफ सॉर्ड्स, और उसके बाद वो मूव ऑन कर लेगी, ठीक है, किसी तरीके का बिट्रायल, धोखा, पेन, ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, बैक स्टेपिंग, आपके व्यक्ति पे इल्ज़ाम लगा देना, लड़ाई झगड़ा कर लेना, धोखा दे देना, लॉस कर देना किसी तरीके का, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे उनको लॉस, हानि पहुंचा के, ठीक है, मूव ऑन कर लेना उस तरफ जहां उसको थर्ड पार्टीज को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लगती है, ठीक है, या तो ये चीज़ें हैं थर्ड पार्टीज की एनर्जीज, या तो वो मूव ऑन कर बिट्रेल करके, बैक स्टैप करके मूव ऑन कर चुकी है या करने वाली है, उसकी एनर्जीज में यही है, ठीक है, या नम 10 सिग्निफिकेंट है, ठीक है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, कैंसर हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग आपके व्यक्ति, या आप जुलाई बॉर्न हो सकते हैं आप, या आपके व्यक्ति, या थर्ड पार्टीज नवंबर बॉर्न हो सकती है आप, आपके व्यक्ति, या थर्ड पार्टीज 999 की एनर्जीज है, 999 जिनको रिसीव होता है आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, अगर आपको रिसीव हो रहा है तो, अगर आप इसमें यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो, थर्ड पार्टीज की एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ें होने वाली है, ठीक है, ये देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स, बैक स्टैपिंग, धोखे की एनर्जीज है, ब्रेकअप की एनर्जीज है थर्ड पार्टीज की, आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स बैक स्टेपिंग करेगी, धोखा देगी किसी तीसरे बंदा या बंदी के लिए आपके व्यक्ति को थर्ड पार्टीज, ठीक है, या दे चुकी है, ये चीज़ें कर चुकी है आपके लिए, व्यक्ति के लिए, या करने वाली है, ठीक है, या 7 नंबर 8 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है, चलिए इनका क्या इंट्यूशन भी वो चेक कर लेते हैं, ये तो एनर्जीज हो गई, इनकी सिचुएशन चेक करते हैं, सिचुएशन में क्या चल रहा है इनका, फाइनली ओवरऑल सिचुएशन क्या चल रही है इनकी, ये तो इनकी इंडिविजुअल लेवल पे मैंने एनर्जीज बता दी कि आपके व्यक्ति की क्या एनर्जीज है थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स, और थर्ड पार्टीज की एनर्जीज आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स क्या है, तो आपके व्यक्ति तो कन्फ्यूजन में है, ठीक है, वो इस वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मैनिपुलेशन है आपके व्यक्ति पे, ठीक है, कहीं ना कहीं कार्मिक लेसन लर्न कर रहे हैं, कार्मिक साइकिल फेस कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी उनको बिट्रेल कर रही है, ईगो से डील कर रही है, लड़ाई झगड़ा कर रही है या करने वाली है, और उनको बैकस्टैप करके, ठीक है, उनको धोखा दे करके, उनका कोई लॉस करके मूव ऑन कर लेने वाली है उस तरफ जहाँ उसकी विश फुलफिलमेंट लगती है उसको, मटेरियलिस्टिक, सेल्फिश हो रही है थर्ड पार्टीज, ठीक है, या सेल्फिश है थर्ड पार्टीज, इनके सिचुएशन में क्या चल रहा है, पेज ऑफ कप, इनका करंट का सिचुएशन क्या है, इनके सिचुएशन में क्या चल रहा है थर्ड पार्टीज और विवर्स के व्यक्ति का, इनकी सिचुएशन क्या है करंट, एम्परर, ईगो से डील कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, इनसिक्योरिटीज से डील कर रहे हैं, आपके व्यक्ति थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स, थर्ड पार्टीज आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स इनसिक्योरिटीज से डील कर रहे हैं, ये पेज ऑफ कप, ये एक नया एक चाहते हैं कि इनिशियल लेवल पे इनकी कोई स्टार्ट हो जाए, थर्ड पार्टीज आपके व्यक्ति को अप्रोच कर दे, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि आपके व्यक्ति इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो इनसिक्योर भी हैं, विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल उनको मनी इश्यूज भी हैं, ठीक है, मनी पे ज़्यादा फोकस है, करियर पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है, या और थर्ड पार्टीज वेटिंग एनर्जीज में है, थर्ड पार्टीज अगर, ठीक है, फीमेल फिगर है तो, राइट, थर्ड पार्टीज मैरिड है तो बेबी वगैरह अगर नहीं है तो बेबी वगैरह का ऑफर भी दे रही है, जिससे कि उससे उसकी फैमिली एक्सटेंड हो जाए, उसके झांसे में एक, ठीक है, वो हो जाए, और आपके व्यक्ति फिर, ठीक, और अनमैरिड है तो कोई ना कोई ऑफर दे रही है, ठीक है, लेकिन ये इनके ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है वो ऑफर, कोई भी ऑफर कर रहा है आपके व्यक्ति अगर इसको कर रहे हैं, और या ये थर्ड पार्टीज आपके व्यक्ति को कर रही है, तो बट कोई तो रिजेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे मुझे आपके पर्सन ही इनसिक्योर लग रहे हैं विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, और ईगो क्लैशेस है विद दिस एम्परर कार्ड, इन लोगों में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है, ये नई शुरुआत करना भी चाह रहे हैं, अप्रोच करना भी चाह रहे हैं, चाहे आपके व्यक्ति उधर, ठीक है, एक कन्फ्यूजन के साथ क्योंकि वो ले रहे हैं ना एक नई अप्रोच, तो वो भी श्योर नहीं है, इसलिए वो भी इतना एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टीज में, और थर्ड पार्टीज तो ठीक है, इनको बैक स्टेपिंग करने की एनर्जीज में या इनको लॉस करने की एनर्जीज में
दैट्स वाई वो देखो ऑफर कर रही है, उसका है कि ऑफर एक्सेप्ट हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो तो मूव ऑन कर ही लेगी, उसको जिस तरफ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें उनकी ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। और मनी मनी को लेकर के इनसिक्योरिटीज़ है इनकी, ठीक, और इश्यूज चल रहे हैं, मनी मनी क्राइसिस चल रहे हैं, और कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज हैं, कमिटमेंट लेने देने को, कमिटमेंट एक्सेप्ट करने को, या जिस कमिटमेंट में है, जिस शादी में, जिस रिलेशन में थर्ड पार्टीज के साथ, उसको फ्यूचर में ठीक है कंटिन्यू करने के ईगो क्लैशेस हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। मनी पे फोकस है आपके व्यक्ति भी, और थर्ड पार्टीज को तो देखो कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए, मतलब कमिटमेंट इसलिए चाहिए कि आपके व्यक्ति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके, मटेरियलिस्टिक उसकी नीड्स पूरी कर सके, उसको लाइफ में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही है तो देखो थर्ड पार्टीज मूव ऑन की तैयारी में है, मूव ऑन कर रही है, बैक स्टेपिंग की एनर्जीज है, 7 ऑफ सोर्ट्स, बैक स्टेपिंग चल रही है इनमें, ठीक है। इनमें ना चीटिंग चल रही है, चीटिंग चीटिंग कर रही है थर्ड पार्टीज, चीटिंग आप, ठीक है। ये लोग चीट कर रहे हैं, थर्ड पार्टीज आपके व्यक्ति को, आपके व्यक्ति इससे कतरा रहे हैं, और थर्ड पार्टीज आपके व्यक्ति से को चीट कर रही है, ठीक है। विद दिस 7 ऑफ सोर्ट्स बातें छुपाई जा रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखे जा रहे हैं, राइट, या मे बी ये सीक्रेट्स रिवील हो गए आपके व्यक्ति को, थर्ड पार्टीज के। दैट्स वाई आपके व्यक्ति किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज में है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा थोड़े से गुस्से में है थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स, इनसिक्योर भी हैं, ईगो क्लैशेस भी हैं, थर्ड पार्टीज की बात नहीं मान रहे, थर्ड पार्टीज का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक, आपके व्यक्ति। और थर्ड पार्टीज चाह रही है कि उसको ऐसी कमिटमेंट मिल जाए, कुछ ऐसा जिससे कि उसको लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी मिल जाए, फाइनेंशियली भी, ठीक है। अगर मैरिड है या कमिटेड है तो भी उसका, ठीक है, उसको कमिटमेंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल होती रहे आपके व्यक्ति के द्वारा, और अनमैरिड है तो उसको एक भरोसा मिल जाए लॉन्ग टर्म का, कोई कमिटमेंट मिल जाए, ऐसा सॉलिड ऑफर। बट यहाँ पे आपके व्यक्ति वो चीज़ें उसको प्रोवाइड नहीं करे, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी झेल रहे हैं आपके व्यक्ति, और इनसिक्योर भी हैं थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स, क्योंकि थर्ड पार्टीज उनको डिसीट करती है टाइम टू टाइम, ठीक है। और ये चीज़ें रिवील हैं आपके व्यक्ति को, ठीक है। तो नई स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है, बट वो चीज़ें हो नहीं पा रही, ठीक है। आपके व्यक्ति मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टीज का न्यू स्टार्ट, ठीक है। थर्ड पार्टीज कोई ऑफर कर भी रही है तो वेटिंग एनर्जीज में थर्ड पार्टीज विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के उसको ऑफर मिले, ठीक है। नहीं तो देखो वो ये चीज़ नहीं हो रही तो वो तो थर्ड पार्टीज देखो 7 ऑफ सोर्ट्स चीटिंग कर भी रही है आपके व्यक्ति से, और करने भी वाली है फ्यूचर की एनर्जीज में। तो ये सिचुएशन है इन लोगों की, ठीक है। एम्परर एरीज, स्ट्रॉन्ग एरीज हो सके, 444 अगर आपको एंजल नंबर रिसीव होता है तो ट्रस्ट कीजिए, अगर आप मैनिफेस्ट करें इस रिलेशन में यूनियन, मैरिज, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, तो आपके लिए वो चीज़ें हो रही है, थर्ड पार्टीज एंड होने की कगार पे है, ठीक है। या अप्रैल बॉन्ड हो सकते हैं, नंबर 4 नंबर 8 रेजोनेट कर सकता है आपसे, आपके व्यक्ति से या थर्ड पार्टी से, ठीक है। या इंटेंशन भी चेक कर लेते हैं, इससे और ज़्यादा रिवील हो जाएगा इन लोगों का किसकी इंटेंशन एक्चुअल में क्या है, थर्ड पार्टीज की इंटेंशंस क्या है विवर्स के व्यक्ति के टुवर्ड्स, विवर्स के व्यक्ति के टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज की इंटेंशन क्या है, विवर्स के व्यक्ति की इंटेंशन थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स क्या है एंजल्स, राइट। विवर्स की इंटेंशंस क्या है टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज, विवर्स के व्यक्ति की इंटेंशन क्या है टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज, राइट। लस्टिंग की एनर्जीज है यहाँ पे, नॉन कमिटल फॉरबिडन सेक्सुअल एनर्जीज, देखो ये लस्ट के कारण ही ठीक है जुड़े हुए हैं थर्ड पार्टीज आपके व्यक्ति से, आपके व्यक्ति किसी ना किसी लस्ट या मजबूरी के कारण, ठीक है, जुड़े हुए हैं, थे या जुड़े हुए हैं अभी भी, ठीक है। वहाँ पे बस सेक्सुअल एनर्जीज है, नॉन कमिटल थर्ड पार्टीज भी आपके व्यक्ति के लिए, आपके व्यक्ति भी कोई सीरियस नहीं है थर्ड पार्टीज को लेकर के, ठीक है, चाहे ये अफेयर में है चाहे इवन, ठीक है, मैरिड भी है तो ठीक है, आपके व्यक्ति मजबूरी जिसे कहते हैं ना वही बैलेंस बना रहे हैं, मजबूरी में बना रहे थे, ठीक है, या मेंटेन करने की बहुत कोशिश की उसमें बैलेंस हार्मनी, बट नहीं हो पाया। अगर मैरिड भी है तो ये थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति से, अफेयर में है तो ठीक है, आपके व्यक्ति और थर्ड पार्टी दोनों ही नॉन कमिटल एनर्जीज में है, ठीक है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी देखो कोई और है, कोई बंदा और है सोलमेट, जिससे वो कनेक्शन फील करती है, इसलिए वो आपके व्यक्ति की तरफ इंटेंशन है उसकी वन डे, डिनाल की एनर्जीज है, सम डे समवेयर अनदर टाइम, ठीक है। ये चीज़ ये थर्ड पार्टीज भी आपके व्यक्ति को इग्नोर कर रही है डिनाल की एनर्जीज पे या मूव ऑन की एनर्जीज पे, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और चॉइसेस है जहाँ वो कमिटमेंट चाह रही है, या उसको कमिटमेंट मिल रही है शादी की या लव की, जैसा भी चाह रही है, ठीक है। या उसको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टीज की इंटेंशन ये है कि अगर आपके व्यक्ति कमिटमेंट नहीं दे रहे तो आप वो भी डिनाल पे डाल देगी ये रिलेशन, ये भी हो सकता है उसकी इंटेंशन ये है, ठीक है। और वो उस तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है, जहाँ उसको कमिटमेंट मिले, राइट। वो भी हो सकता है वो अवेयर है थर्ड पार्टी आपसे कि आप उनके सोलमेट हो अपने व्यक्ति के, ठीक है, तो आपके व्यक्ति आपको ही कमिटमेंट देंगे, ठीक है। इस वजह से अब वो डिनाइल की एनर्जीज में थर्ड पार्टी उसको लगता है देखो कि आपके व्यक्ति उसको डिनाइल पे ही रखेंगे, ठीक है, और वो खुद से भी अब डिनाइल की एनर्जीज पे है, ठीक है। वन डे सम डे अनदर टाइम, ठीक है, समवेयर अनदर टाइम,
आपके व्यक्ति की तरफ उसकी इंटेंशन यही है। डिनाइल की एनर्जीज है, ठीक है, डिलेज और डिनाइल की एनर्जीज है, डिनाइल की एनर्जीज, क्योंकि उसकी लाइफ में भी अब कोई और है या कोई और है, ठीक है, या चाहे ये कमिटेड है या मैरिड है, ठीक है, या अफेयर में है, या आपके व्यक्ति की इंटेंशन है थर्ड पार्टी से स्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे। आपके व्यक्ति तो ठीक है सीधा सीधा मूव ऑन करने की एनर्जीज में है, 8 ऑफ कप्स, क्योंकि आपके व्यक्ति को क्लियरिटीज़ है, ठीक है, अब क्लियरिटीज़ है आपके व्यक्ति को, ठीक है, कि वहाँ पे इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ऑनेस्ट नहीं है थर्ड पार्टीज इनके लिए, और इवन ये भी नहीं है क्योंकि ये अपने सोलमेट को प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। थर्ड पार्टीज इनकी कार्मिक चॉइसेस है, ठीक है, कोई पैटर्न है तो आपके व्यक्ति का कोई नॉन, ठीक है, लस्टिंग एनर्जीज या नॉन कमिटल एनर्जीज या कोई अटैचमेंट इशूज़ है, दैट्स वाई वो इस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हैं। ये अवेयरनेस तो आपके व्यक्ति को भी हो चुकी है, तो अब वो ऐसी, ठीक है, को डिपेंडेंट साइकिल में, लस्टफुल नॉन कमिटल साइकिल्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वहाँ से मूव ऑन की एनर्जीज में, ठीक है। सप्रेसिंग टिमिड सीक्रेट एडमायर, आपके व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं आपके टुवर्ड्स, जितनी भी फीलिंग्स है ना थर्ड पार्टीज में उनको सप्रेस करनी पड़ती है आपके लिए, जितनी फीलिंग वो फील करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टीज का उनको बहुत ज़्यादा डर है कि थर्ड पार्टीज, ठीक है, उनको तो लॉस करेगी या वट, ठीक है, उनसे लड़ेगी झगड़ेगी। दैट्स वाई वो आपके लिए अगर कोई फीलिंग भी है थर्ड पार्टीज में तो वो थर्ड पार्टीज से हाइड करते हैं आपके टुवर्ड्स कोई फीलिंग, ठीक है, और थर्ड पार्टीज में तो उनको डर लगता ही लगता है, उनको लगता है कि थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी कोई और बंदा या बंदी है सीक्रेट एडमायर, जिससे कि थर्ड पार्टीज को क्रश है और थर्ड पार्टीज उनको चीट करके कभी भी मूव ऑन कर सकती है और कर भी चुकी है वो पास्ट में आपके व्यक्ति से मूव ऑन, ठीक है, आपके व्यक्ति इसको डिसीट, तो वही डर अभी भी आपके व्यक्ति को हॉन्ट कर रहा है थर्ड पार्टीज का। तो आपके व्यक्ति तो अब, ठीक है, ये डर की एनर्जी से हमेशा के लिए रिलीज हो जाना चाहते हैं, परे हो जाना चाहते हैं, इसलिए आपके व्यक्ति को अब क्लियरिटीज है कि थर्ड पार्टीज को, ठीक है, पुशिंग अवे, अवॉइड, ब्लॉक, स्केप, थर्ड पार्टी से वो खुद को, अपने आप को स्केप कर लेना चाहते हैं, वहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहते हैं, और ऑनेस्ट देखो, इंटेंशंस की बात की तो इंटेंशंस में भी यही है आपके व्यक्ति की, और अपने ऑनेस्ट पार्टनर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, दैट इज यू, क्योंकि थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ लस्टिंग एनर्जीज है, फॉरबिडन है, नॉन कमिटल्स एनर्जीज है, ठीक है, और अब उनको यकीन हो गया है, अवेकनिंग हो गई है कि वो, आप उनकी डिवाइन फेमिनन हो या वो आपके डिवाइन फेमिनन है, टेक हाउ इट्स रेजोनेट, तो उनको आपकी तरफ बढ़ना है। थर्ड पार्टीज ये है नॉन कमिटल, सेक्सुअल एनर्जीज, फॉरबिडन, लस्ट, और आप हो डिवाइन फेमिनन उनकी, तो आपकी तरफ बढ़ना है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना आपसे, और पास्ट लाइफ कार्मिक थर्ड पार्टीज में वो क्यों इन्वॉल्व हो रहे थे, क्योंकि पास्ट लाइफ कोई पैटर्न रिपीट कर रहे थे, आपके व्यक्ति लेसन नहीं लर्न कर रहे थे, दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ लस्टफुल नॉन कमिटल फॉरबिडन साइकिल्स में थर्ड पार्टीज की वो इन्वॉल्व हो जा रहे थे, अब उनको रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। तो इंटेंशंस यही है कि आपके व्यक्ति तो मूव ऑन करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, आपके व्यक्ति को रियलाइजेशन हो गया, अवेकनिंग हो गई है कि ठीक है, वो पास्ट लाइफ कोई पैटर्न रिपीट कर रहे थे, लेसन नहीं लर्न कर रहे थे, दैट्स वाई वो इस तरीके की नॉन कमिटल फॉरबिडन साइकिल्स में, ठीक है, लस्टफुल अटैचमेंट कोडिपेंडेंट साइकिल में इन्वॉल्व हो रहे थे थर्ड पार्टीज की, और आप उनके काउंटर पार्टी डीएम है या आप उनके डीएम है, डीएफ है या सोलमेट है उनके, ठीक है, आपसे उनको कंपैटिबिलिटी फील होती है, आप उनके ऑनेस्ट पार्टनर है, तो आपकी तरफ बढ़ना है उनको, ठीक है। हाँ, वो अपने पास्ट लाइफ पैटर्न रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन ये थर्ड पार्टीज कुछ तो इनको मैनिपुलेशन करती है, जिससे कि वो पास्ट लाइफ पैटर्न्स ब्रेक नहीं कर पा रहे, हील नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज रहते हैं, बट ठीक है, डिवाइन उनको गाइड कर रही है, ये चीज़ें होंगी ब्रेक, ठीक है, अवेकनिंग तो हो चुकी है आपके व्यक्ति को इस चीज़ों की, तो आपके व्यक्ति तो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन की है, और थर्ड पार्टीज में उनको डर भी रहता है कि ये थर्ड पार्टीज उनसे कभी ये इनसे ना मूव ऑन कर जाए, इनको धोखा देके किसी अपने सीक्रेट एडमायर की तरफ, तो ठीक है, ओके, क्योंकि ऐसा पास में हो भी चुका है, इसलिए अब आपके व्यक्ति थर्ड पार्टी से उस डिसऑनेस्ट साइकिल से, लस्टफुल साइकिल से, नॉन कमिटल साइकिल से, कोडिपेंडेंट साइकिल से रिलीज करना जाना चाहते हैं थर्ड पार्टीज की, ठीक है, खुद को वहाँ पे स्केप कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत थर्ड पार्टीज भी कहीं ना कहीं अब डिनाइल की एनर्जीज पे है, ठीक है, क्योंकि मे बी उसकी लाइफ में कोई और बंदा है जो उसको कमिटमेंट देता है या देने वाला है या दे चुका है मैरिज का, या प्रॉमिस कर लिया ऐसा कोई, जिससे वो वो फील कर, वो उसको अपना अटैचमेंट फील हो रहा है, ठीक है, या चलिए आपके लिए क्या है एनर्जीज चेक कर लेते हैं। विवर्स की टुवर्ड्स क्या है, विवर्स के व्यक्ति की एनर्जीज, विवर्स के टुवर्ड्स विवर्स की एनर्जीज क्या है एंजल्स। एक्चुअल में ना ये थर्ड पार्टीज आपके व्यक्ति को बहुत टाइम से मैनिपुलेट कर रही है, जिसकी वजह से ना वो अपने कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज नहीं कर पा रहे, कार्मिक लेसन नहीं लर्न कर पा रहे हैं, और इस तरीके की साइकिल्स में कोडिपेंडेंट साइकिल में, लस्टफुल साइकिल में, नॉन कमिटल साइकिल में, कोडिपेंडेंट साइकिल में आपके व्यक्ति इन्वॉल्व हो जा रहे थे, ठीक है। थोड़ा मुझे कैमरा शिफ्ट करना पड़ेगा, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 10, नंबर 3, नंबर 1 रेजोनेट कर सकता है आपसे,
या आपके व्यक्ति से या थर्ड पार्टी से, ठीक है। जितने नंबर्स अनफोल्ड होते जा रहे हैं इसमें मैं या ठीक है या मंथ में आपको या ज़ोडिएक साइन वो मैं अनफोल्ड करती भी जा रही हूँ आप लोगों को। या नंबर 5 मे बॉन्ड, एंजल नंबर 555, 333, 111, 1111 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। नवंबर मंथ या ये एंजल्स नंबर्स हैं कुछ 11 11 10 10 5 5 3 3 8 8 7 7 4 4 2 2 तो आपके लिए सिग्निफिकेंट है ये रीडिंग, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट करें और आपको रिसीव हो रहा है तो आपके लिए चीज़ें होने वाली हैं। आपके व्यक्ति एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। रीयूनियन रिकांसलेशन चाह रहे हैं, इसमें हैप्पीनेस चाह रहे हैं, ठीक है। वापस से कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ठीक। एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। अगर कमिटमेंट नहीं दिया, शादी नहीं किया तो आपको, ठीक है, आप मैरिड हो, आप कमिटेड हो तो उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। बट ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स बाद में उन्होंने या तो मूव ऑन किया था आपसे, अब आपकी तरफ वो एक, ठीक है, लिप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं विद दिस एस ऑफ कप, ठीक है। तो आपकी तरफ एक लिप ऑफ फेथ लेकर के आपसे की तरफ रिटर्न करना चाह रहे हैं और आपकी से एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ब्रांड न्यू बिगनिंग। आपकी तरफ लिप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, आपको ये कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपसे ये रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, ठीक है। आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, मैरिज का, एंगेजमेंट का, अगर मैरिज वगैरह नहीं हुई है तो नहीं तो फर्दर इसमें स्टेबिलिटी का, राइट। या बट मे बी समहाउ अभी उनको फाइनेंशियल क्राइसिस है, दैट्स वाई वो ये चीज़ें ना, एनर्जीज यही है कि वो आपकी तरफ ये चाह रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस है अभी, ठीक है। या फैमिली नहीं अलाउ करी, और थर्ड पार्टी अगर फैमिली है इसकी, आपके व्यक्ति की मैरिड है, एंगेज है, तो वो पंगा कर रही है अभी तो, ठीक है। और फाइनेंशियल थोड़ा सा इनका क्राइसिस है, जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट अभी या तो नहीं दे पा रहे हैं, या ठीक है, या उस कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। कमिटमेंट दे भी रखा है तो शादी वगैरह का, या ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं आपसे, आपकी तरफ, ठीक है, कमिटमेंट को फुलफिल करें, क्लिप ऑफ फेथ लें, यूनियन करें, सेलिब्रेशन करें, ठीक है। एंगेजमेंट नहीं हुए तो एंगेज हो जाएं, शादी करें, ठीक है। ऐसा ही न्यू स्टार्ट हो जाए, ब्रांड न्यू। फीलिंग्स भी मैंने बता ही दिया आप लोगों के लिए। आपके लिए एक कार्ड से चेक कर लेती हूँ, आप क्या चाहते हो, इनकी तरफ इंटेंशंस क्या है, आपकी क्या है इंटेंशंस, ठीक है। एनर्जीज आपकी, आपके व्यक्ति की तो मैंने बता दी, आपकी भी चेक कर देते हैं। रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, चेक करने को तो मैं सब कुछ कर दूँ फिर, नहीं तो लेकिन बहुत ज़्यादा है ना, आर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी रीडिंग। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये ऑफर अपने व्यक्ति से, 4 ऑफ कप, यूनियन में हो, कॉन्टैक्ट में हो तो चारों कमिटमेंट मिल जाए, ऑफर मिल जाए, प्रपोजल मिल जाए उनसे, शादी का, कमिटमेंट का, लव का, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट में हो तो चाह रहे हो कॉन्टैक्ट कर लें, वो यूनियन हो जाए और आपको ऑफर दे दें, कमिटमेंट दे दें, मैनिफेस्ट करें, और कमिटमेंट, ठीक है। कॉन्टैक्ट में ही हो तो आप आप चाह रहे हो वो आपको प्रपोज कर दें आप, ठीक है, या और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट दे दें, ठीक है, शादी वगैरह की, ठीक है, शादी वगैरह की कमिटमेंट दे दें, शादी अगर नहीं हुई है जिनकी तो, ठीक है। 555 एंजल नंबर, 444 की एनर्जीज में अनफोल्ड हो चुकी है, राइट। आपके पास हो सकता है ऑफर है ब्रांड न्यू, मतलब और भी ऑफर हैं, लेकिन आप उस तरफ वो फुलफिलिंग नहीं लग रहे आपको ऑफर, चाहे वो करियर का है या रिलेशनशिप का है कोई ऑफर ऑप्शंस, लेकिन आप, ठीक है, आपको फुलफिलिंग नहीं लग रहा कोई अन्य ऑफर, इसलिए आप चाह रहे हो कि आपके व्यक्ति ही आपको प्रपोज कर दें, उनसे ही एक न्यू ब्रांड न्यू स्टार्ट हो जाए, वही आपको कमिटमेंट दे दें, वही। नेक्स्ट सेक्शन के कार्ड तो मैंने फोल्ड कर लिया, मुझे नहीं पता, मैं अभी ये वीडियो कट हो गया था जब भी मैं कार्ड नेक्स्ट सेक्शन के निकाल दी थी, तो कार्ड वो मैंने निकालते हुए वो इस वीडियो में कैप्चर हुआ या नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने निकाल लिए थे, इसलिए अब मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। नेक्स्ट सेक्शन थर्ड पार्टीज के लिए। सो वी हैव अनसर्टेन, अनक्लियर, अनश्योर, कन्फ्यूजन का कार्ड है, ठीक है। बिटरनेस, रिजेंटमेंट, एंगर, हर्टफुल वर्ड्स, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेजेस, राइट। देखो आपके व्यक्ति नेक्स्ट सेक्शन में ये होगा आपके व्यक्ति का कि वो थर्ड पार्टी से डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, ठीक है, उसको तरफ रजिस्ट कर देंगे अपने किसी भी एक्शंस को, डिसीजन को, उससे स्पेस क्रिएट कर लेंगे और फाइनली उससे सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी में उनकी बहुत ज़्यादा बिटर मेमोरीज है और वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। रिजेंटमेंट की एनर्जी से मैंने कहा ना, रिजेंटमेंट रजिस्ट कर देंगे खुद को, क्योंकि एंगर है थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स, जितना उसने चीट किया है, मैनिपुलेट किया है, या आपके व्यक्ति पे ब्लेम किया है, आपके व्यक्ति के इमोशनल को ट्रॉमा दिया है, इमोशनली डिसीट किया है, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, जिस भी तरीके से, ठीक है। और लड़ाई झगड़ा कहें, अपशब्द, कुछ अपशब्द कहा है, कुछ खरा खोटी बोली है, वो चीज़ें आपके व्यक्ति को सब याद आ जाने वाली हैं और हॉन्ट कर रही हैं, ठीक है। और तो ऐसा है कि आपके व्यक्ति, ठीक है, मुझे लगा, देखो नेक्स्ट सेक्शन में ना उससे रजिस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, स्पेस क्रिएट कर लेंगे, डिस्टेंस, और फाइनली सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी वहाँ पे अनसर्टेन है और थर्ड पार्टी खुद भी इनको लेकर के कंफ्यूज है, अनसर्टेन है, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, ठीक है। और ये अगर प्रपोज भी करते हैं तो वो भी कहते हैं ना कि
मिक्स सिग्नल देना इनको, क्योंकि उसकी लाइफ में भी कोई और चॉइसेस है, तो वो प्रॉपर आपके व्यक्ति को भी ठीक है कमिट नहीं करती है, या इनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती है उस तरीके से, या बिहेव नहीं करती है बिल्कुल फुल्ली ऑनेस्ट, तो दैट्स वाई। ठीक है, आपके व्यक्ति उससे मूव ऑन नहीं करेंगे। या रिजेक्ट करेंगे थर्ड पार्टीज को, ये अबैंडमेंट करेंगे वहाँ से, क्योंकि ये लॉन्गिंग उसकी कर रहे हैं आपकी, जिसको ये चाहते हैं, वांटिंग क्रेविंग आपकी। ठीक है, या आपकी तरफ क्या है नेक्स्ट सेक्शन, अभी मैं टाइमलाइन भी बताऊंगी ये कब से कब तक होगा नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन विवश के लिए क्या होगा, विवश के व्यक्ति का क्या पॉसिबिलिटीज़ है, विवश के व्यक्ति के टुवर्ड्स इनके व्यक्ति की नेक्स्ट सेक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज़ है एंजल। कोई हैक्स कर्स है आपके व्यक्ति पे, थर्ड पार्टीज ने किया है कोई, मैंने कहा ना कोई मैनिपुलेशन, कोई स्पेल वगैरह, हैक्स वगैरह, ठीक है, किया जाता है, उनको नेगेटिव भी किया जाता है, उनसे लड़ाई करके, झगड़ा करके, ब्लेम करके, मैनिपुलेट करके, ठीक है, बहुत बंधा हुआ फील करते हैं थर्ड पार्टीज में। आपके व्यक्ति इस वजह से आपको तरफ कंप्लीट अप्रोच नहीं कर पाते, ठीक है, कंप्लीट कम बैक नहीं कर पाते, थर्ड पार्टी से कंप्लीट रिलीज नहीं हो पाते। कुछ के केस में ये हैक्स कर्स है, नेगेटिव माइंडसेट किया जा रहा है आपके व्यक्ति का थर्ड पार्टीज के टुवर्ड, कुछ और ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू, स्पेशली कर्स, हैक्स, विचक्राफ्ट, स्पेल्स और मैनिपुलेशन तो किया ही जाता है, लड़ाई झगड़े किए जाते हैं, ठीक है, डिसीट किया जा रहा है, तो वो लेकिन वो हील होगा नेक्स्ट सेक्शन में, हीलिंग, पर्जिंग, रिलीजिंग, थर्ड वहाँ से वो रिलीज हो जाएगा, वो हैक्स कर थर्ड पार्टीज के थ्रू अगर प्रोजेक्ट हुआ है तो कुछ भी। ठीक है, आपकी व्यक्ति की इंट्यूशन गाइड कर देने वाली है। ठीक है, देखो इंट्यूशन उनकी ब्लॉक की जाती है ना, ये करके मैनिपुलेशन करके, कोई स्पेल्स वगैरह करके, दैट्स वाई देखो उनको इंट्यूशन तो है कि वो हार्ट सॉन्ग आपसे फील करते हैं, टेलीपैथी आपसे फील करते हैं, आप उनके लॉयल ऑनेस्ट पार्टनर हो, आप उनके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, आपकी तरफ उनको अप्रोच करना चाहिए, बट उनके या चलिए गाइस, वीडियो एक बार और कट हो गया था, इसलिए अब वापस से स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो उनकी इंट्यूशन गाइड करिए इस चीज़ के लिए कि थर्ड पार्टीज उनको, उनका माइंड नेगेटिव करती है, उन पर कोई स्पेल्स वगैरह कर रखा है, कोई विचक्राफ्ट, ठीक है, कोई मैनिपुलेशन स्पेल, तो वो उसको हील करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी से उनको उनको टेलीपैथी फील करते हैं, आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी फील करते हैं, इंट्यूशन आपकी तरफ गाइड करिए, राइट, एंड आपको भी वो भरोसा दिलाएंगे कि वो आपके लिए लॉयल हैं, राइट, एंड आपसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे, राइट, तो आपको मैसेज रिसीव हो सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन में आपके व्यक्ति से, राइट, आपका यूनियन होगा, मैसेज रिसीव होगा, आपको भरोसा दिलाएंगे और आपके लिए रिलायबल व्यक्ति बनेंगे, और आप ठीक आपके लिए लॉयल हो जाएंगे, राइट, डिवोटेड हो जाएंगे, एंड आपको भी कन्फेस करेंगे थर्ड पार्टीज के बारे में कि क्यों ऐसा हो रहा था, वो कन्फेस करेंगे, वो आपको भी रिवील करेंगे कि थर्ड पार्टीज में भी उनको लिए कुछ ऐसा कर रही थी, अननेचुरल हैक्स, विचक्राफ्ट, स्पेल्स, समथिंग ऐसा मैनिपुलेशन, जिससे कि वो नेगेटिव हो जा रहे थे या कंफ्यूज हो जा रहे थे, और उस वजह से वो उसमें स्टक थे और आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, या आपको डिसीड कर दे रहे थे, आपसे मूव ऑन कर ले रहे थे। ठीक है, और थर्ड पार्टीज ने कैसे उनको अपनी ट्रिकी, डिसऑनेस्ट, डिसेप्शन, डिसीटफुल साइकिल में उनको ट्रैप कर रखा था ये चीज़ें करके, ठीक है, और इस वजह से वो आपसे भी डिसेप्टिव हो जाते थे, क्योंकि उन पर कोई ऐसा अननेचुरल प्रोजेक्शन था, सेक्स या विचक्राफ्ट या स्पेल्स, या उनको मैनिपुलेट किया जाता था, उनका माइंड नेगेटिव किया जाता था आपके टुवर्ड्स, ठीक है, दैट्स वाई। तो उनको रियलाइजेशन हो गया, अब वो आपसे भी कन्फेस करेंगे ये बातें, ठीक है, और आपसे सॉरी बोलेंगे, आपको मैसेज रिसीव होगा, आपका यूनियन होगा, राइट, वो आपके लिए रिलायबल व्यक्ति बन जाएंगे, आपके लिए लॉयल हो जाएंगे, और आपको भी ट्रस्ट दिलाएंगे, ठीक है, या तो ये आपका तो यूनियन हो रहा है, थर्ड पार्टी से सेपरेशन हो रहा है नेक्स्ट सेक्शन में। अब ये कब से कब तक हो जाएगा, कुछ के लिए जल्दी भी हो सकता है, कुछ के लिए टाइम टेकिंग हो सकता है, एंड जस्ट थर्ड पार्टीज में विवेश के व्यक्ति का नेक्स्ट सेक्शन कब तक हो सकता है, ये थर्ड पार्टीज से कब तक मूव ऑन कर सकते हैं, राइट, 1 वीक, विद इन अ वीक, ठीक है, 1 आवर टू 1 वीक, किसी के लिए 1 आवर में हो सकता है कि इनकी लड़ाई झगड़े हों कुछ, ठीक है, और आपके व्यक्ति इनके कम्युनिकेशन हो कुछ और लड़ाई झगड़े हों, और देन आपके व्यक्ति, ठीक है, मूव ऑन कर ले इस थर्ड पार्टी से विद इन अ, मोस्ट ऑफ द के लिए विद इन अ वीक में हो जाएगा, कुछ के लिए विद इन अ 1 आवर भी हो रहा है थर्ड पार्टी से मूव ऑन की, ठीक है, मूव ऑन। विवर्स के लिए एक्शन कब तक विवर्स की तरफ ले लेंगे विवर्स के व्यक्ति, विवर्स को किस टाइमलाइन में रिसीव हो जाएगा एंजल्स ये एक्शन, विवर्स को उनके व्यक्ति से किस टाइमलाइन में ये रिसीव हो जाएगा, पेज ऑफ पेंटिकल्स, राइट, मोस्ट ऑफ द विवर्स को विद इन अ वीक, ठीक है, विद इन अ वीक, किसी को विद इन अ डे, एक दिन में, ठीक है, एक दिन में होगा, अभी नेक्स्ट डे रिसीव हो सकता है एक दिन के अंदर अंदर, अभी से जब से आप रीडिंग देखो नेक्स्ट डे आपको रिसीव हो जाए एक दिन के अंदर, और कोई मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को विद इन अ वीक आपको ये रिसीव होगा, ठीक है, विद इन अ वीक आपको ये ऑफर रिसीव होगा, राइट, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है क्योंकि, राइट, तो आपके लिए है 1 डे टू 1 वीक, एक दिन से एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको आपके व्यक्ति से एक ब्रांड न्यू स्टार्ट, कम्युनिकेशन, एक कोई कमिटमेंट रिसीव हो सकती है, ठीक है, या
चलिए एंजल्स आपको क्या एडवाइस करें इस व्यक्ति को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के आपके। एंजल से प्रे कीजिए कि आपको गाइड करे आपकी सिचुएशन में, इस व्यक्ति को लेकर के, आपके इस कनेक्शन को लेकर के। एंजल्स गाइड कीजिए व्यूअर्स को कलेक्टिव लेवल पे क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इस व्यक्ति के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए उनके। सो एंजल्स कह रहे हैं आस्क योर एंजल्स, अपनी एंजल से ठीक है आप कनेक्ट होइए, ठीक। एंजल्स से प्रे कीजिए एंड एंजल्स आपको अनफोल्ड करेंगे आपकी खुद के इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स अगर आपको रिसीव हो रहे हैं उसके थ्रू गाइडेंस आप ले रहे हैं, इस तरीके की टैरो रीडिंग वगैरह देख रहे हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए कुछ सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है या क्या गाइडेंस, तो उसको आप थोड़ा सा गौर करें, राइट। एंड अगर आपको कोई लीगल प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो आप प्रोफेशनल एडवाइस भी सीख कर सकते हैं अपनी सिचुएशन में, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से या लीगल एडवाइज़र से या किसी टैरो रीडर से, पेरेंट्स वगैरह से, किसी जिनसे भी अप्रोच मतलब हेल्प चाहिए इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप हेल्प ले सकते हो, एडवाइस, ठीक है। एंड अपने व्यक्ति को भी आप हेल्प करो, वो क्या आपको एडवाइस करें, आप उनको एडवाइस करना चाहते हो तो उनको एडवाइस कर सकते हो। इंप्रूविंग हेल्थ को इंप्रूव कीजिए आप लोग, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो रहती है तो, या आपके व्यक्ति की हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो वो अब इंप्रूव हो रही है, ठीक है। और आप भी अपनी हेल्थ को फोकस कीजिए, अगर आपकी हेल्थ इश्यूज हैं तो उसको इंप्रूव कीजिए, इंप्रूव हो जाएगा हेल्थ इश्यूज, और ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की, ठीक है, हेल्थ तो इंप्रूव हो ही रही है। नो वाली एनर्जीज में नहीं रहना आपको, ठीक है। अगर जरा सा भी डाउट लग रहा है तो आप अपनी पर्सनल गाइडेंस लीजिए या फिर ठीक है एंजल्स से कनेक्ट हुई, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं तो उस तरफ बढ़िए आप लोग, वेट की एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पे ठीक है मूव ऑन नहीं करना है, वेट करना है, मीन्स पेशेंस रखना है आपको इस रिलेशनशिप के लिए। इट्स अप टू यू, आप पेशेंस रखना चाहते हैं या ठीक है क्या करना चाहते हैं, ठीक है, नो कर देना चाहते हैं इस रिलेशन को, या आपको नो लग रहा है तो देखो नो, ठीक है। जिनको नो लग रहा है वो अपनी सिचुएशन में पर्सनल एडवाइस लीजिए, ठीक है। ओवरऑल आपको वेट करने को एंजल्स कह रहे हैं, पेशेंस रखने को, ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए। जैसा आप चाह रहे हैं वो चीज़ें हो जाएंगी इस रिलेशनशिप में, मैनिफेस्ट हो रहा है जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। नो नीड टू वरी, एंजल्स कह रहे हैं आपको वरीज करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू वरी, ठीक है। और इस रिलेशन के रिगार्डिंग आपकी सारी वरीज रिलीज हो जाएगी, कुछ भी व्यक्ति वरीज थी अपने व्यक्ति को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के, अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेकर, थर्ड पार्टीज को लेकर के, ठीक है। थर्ड पार्टीज एंड हो जाएंगी क्योंकि और आपके व्यक्ति अगर लॉयल नहीं थे, कमिटेड नहीं थे या कमिटमेंट नहीं देते थे, अप्रोच नहीं करते थे, तो वो भी आपको अप्रोच कर देंगे, लॉयल हो जाएंगे, ठीक है। और आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे थे अभी तक नहीं मैनिफेस्ट हो रहा था तो वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो जाएंगी, सो नो नीड टू वरी। इधर से फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है, फॉरगिवनेस आपको सबको माफ़ करना है इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में, अपने व्यक्ति को, थर्ड पार्टीज को, जिन्होंने भी ब्लॉकेज क्रिएट किया उनको भी, ठीक है, हो जाएगा। ये ईयर फ्रॉम नाउ की एनर्जीज है, अभी से 1 साल लग सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको अचीव करने में किसी के लिए कुछ हफ्ते, किसी के लिए कुछ मंथ में ये चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं स्टेबल वे में, ठीक है। और एक्शन तो आपको रिसीव हो ही रहा है कुछ 1 हफ्ते में, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 हफ्ते से 1 महीने में वो थर्ड पार्टीज भी एंड हो रही है। अगर वो मैरिड भी है ना थर्ड पार्टीज तो वो 1 महीने के अंदर एंड होती हुई मुझे लग रही है कंप्लीट, ठीक है। और अफेयर में है तो 1 हफ्ते में एंड हो जाएगी। देयर समथिंग बेटर इन दिस कनेक्शन, लुक फॉर अ साइन। एंड जस्ट आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज दे रहे हैं कि इस रिलेशन में कुछ बेहतर है, ठीक है, यस। तो ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए, इस रिलेशन में कुछ बेहतर ही आपके लिए, ठीक है। एंजल्स के इशारों पे ध्यान रखिए, एंजल्स आपको ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू क्या आपको इशारा करें, ठीक है। इसमें कुछ बेहतरी है, ट्रस्ट कीजिए आप लोग, नो नीड टू वरी, ठीक है। यस एंजल्स ने यस कर दिया आपके लिए, ठीक। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, टाइम लग सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए इसमें, 1 साल का, अभी से 1 साल के अंदर अंदर ये चीज़ें हो जाए जैसा आप लॉन्ग टर्म का चाह रहे हो उसमें, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा विद इन द फ्यू वीक्स, तो यहाँ पे मैं ये एनर्जीज रख लेती हूँ, नियर फ्यूचर, विद इन द फ्यू वीक्स, विद इन द फ्यू वीक्स में, नियर फ्यूचर में हो जाएगा। कुछ के लिए 2-4 हफ्ते, किसी के लिए 2-4 महीने लग सकते हैं, ठीक है। किसी के लिए 4 महीने लग जाए, किसी के लिए 2 महीने लग जाए, मतलब 4 हफ्ते लग जाए, किसी के लिए 2 हफ्ते लग जाए, किसी के लिए 8 हफ्ते लग जाए, तो ये वेरी कर सकता है टाइमलाइन, बट ठीक है नियर फ्यूचर में हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के स्टेबल वे में, ठीक है, जैसा आप चाह रहे लॉन्ग टर्म में, इस साल के अंदर अंदर, ठीक है, हो जाएगा। और एक्शन तो अभी आप लोगों को रिसीव हो रहा है, किसी की थर्ड पार्टी से 1 वीक में एंड हो जाए, किसी के लिए 4 हफ्तों में, क्योंकि ठीक है उधर से 4 वीक्स की भी एनर्जीज थी। तो मैरिड है अगर थर्ड पार्टी तो 4 हफ्ते ले ले एंड होने में, तो डिपेंड सिचुएशन, ठीक है। और आपको 1 महीने 1 हफ्ते के अंदर तो रिसीव हो रहा है एक्शन आपकी तरफ भी, ठीक है। और आप जैसा चाहते हो वो कुछ हफ्तों में, लॉन्ग टर्म का जैसा आप इसमें चाह रहे हैं ना वो चीज़ें हो जाएं, यस एंजल्स की, ठीक है। तो ट्रस्ट कीजिए, रोमांस हो जाएगा इसमें, यूनियन हो जाएगा, हार्मनी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा, आप जैसा चाह रहे हैं वो चीज़ें इसमें हो जाएंगी। रोमांस ये भी रख देती हूँ आपके लिए, राइट। सो दिस इज ऑल गाइस, ठीक है, ये आप लोगों की रीडिंग है। यूएस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी की एनर्जीज आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स, आपके व्यक्ति की एनर्जीज आपके टुवर्ड्स, और थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स क्या है, थर्ड पार्टीज की इंटेंशन आपके व्यक्ति की टुवर्ड्स, और आपके व्यक्ति की इंटेंशन थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स, और आपके टुवर्ड्स क्या है, और आपकी इंटेंशंस क्या है आपके व्यक्ति की टुवर्ड्स। आपको क्या करना चाहिए वो एडवाइस भी मैंने अनफोल्ड कर दिया, एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स भी मैंने अनफोल्ड कर दिया। नेक्स्ट एक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या होने वाला है आपके व्यक्ति के नेक्स्ट एक्शन, थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स भी कितने टाइमलाइन में, और आपके टुवर्ड्स भी कितने टाइमलाइन में, तो मैंने सब अनफोल्ड कर दिया है। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा है, रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और ये एनर्जी रिसीव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, और इस तरीके से रिसीव
कर सकते हैं तो आप ये करिए, मैं आपके लिए करती हूँ नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन गॉड ब्लेस यू।